गुड इवनिंग। पीडीएफ मिला? कितने लोगों को मिल गया? लगभग सबको मिल गया ना। एक आध पन्ना शायद ब्लर हो गया है थोड़ा बहुत, पता नहीं, वो हड़बड़ी में प्लेट लगाया होगा तो गड़बड़ा गया होगा। बाकी एक आध पन्ना ही हुआ है या दो पन्ना होगा। बाकी कैसा है पीडीएफ? बढ़िया है? बढ़िया नहीं है? हाँ, कहाँ तक हुआ था? ना ना, संवेग पढ़ाना था, यहीं से पढ़ाना था क्या? संवेग क्या है? इधर आ जाइए। संवेग होता है दोस्त मेरे, संवेग कौन? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? संवेग। वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? संवेग। क्या कहते हैं? वह भौतिक राशि जो गति की मात्रा को बताता है उसे क्या कहते हैं? संवेग। संवेग जैसे संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी P इज इक्वल एम इंटू भी। P इज इक्वल टू एम इंटू भी। तो इसका अगर SI मात्रक निकालोगे तो m का हो गया kg, वेग का क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका अगर बीमा निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा? m l t पर पावर माइनस 1 हो जाएगा। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। द्रव्यमान बोले तो kg, वेग बोले तो मीटर पर सेकेंड। mlt-1, mlt-1। और संवेग कैसी राशि है? संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। संवेग कैसी राशि है? संवेग गति की मात्रा को बताता है। रेखीय संवेग रेखीय गति की मात्रा को, और कोणीय संवेग कोणीय गति की मात्रा को। रेखीय संवेग को किससे नोट करते हैं? पी से। अब P बराबर m इंटू भी। P बराबर m इंटू भी। जी अभी कुछ दिन पहले जीडीसी का पेपर हुआ था, पता है आप लोगों को? जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम एएलपी का हुआ था। एएलपी का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ था। तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना सब बच्चों को एक बार वो कंप्लीट वो क्वेश्चन दे के एक बार टेस्ट ले लिया जाए, ताकि बच्चों को ये पता चल जाए कि हम अभी कहाँ हैं। क्या कहते हैं? ले लिया जाए? थोड़ा बहुत क्वेश्चन में छेड़छाड़ करना होगा क्योंकि उसका नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन अलग है। सिलेबस में थोड़ा सा का डिफरेंस है, 10-20% का। वो क्वेश्चन हम अपने तरफ से डालेंगे 20%, और उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा जो अपने सिलेबस में नहीं है उसको थोड़ा सा हटाएंगे। जो अपने सिलेबस में 80% मिलता है उसको लेंगे। एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन, ये शायद जुलाई में हुआ है। बहुत दिन से हम सोच रहे थे, अगर कहिएगा तो एक बढ़िया वाला टेस्ट अरेंज करेंगे। कर दें? तैयार ऐसे कर दें? यस कर दें, कर दें। और ये टेस्ट होगा कहाँ पता है? सबको पता चल ही गया होगा, गंगा किनारे होगा। और ये टेस्ट होगा मंगलवार को। टाइम होगा 5:30 AM में, सुबह में। उड़ जाएगा? पक्का? 5 बजे उठना पड़ेगा। अब उठ के कैसे जाना है? यहाँ से एनआईटी जाना है, एनआईटी घाट से सीधे उधर ढेरी बच्चा जा रहा होगा, हजारों बच्चा जा रहा होगा, तुमको पता चल जाएगा। रोड पर निकलोगे तो पता चल जाएगा किधर जाना है। डायरेक्शन अपने आप तरफ लग जाएगा कि इधर लग रहा है, सब जा रहा है, हमको जाना। जिस गली में उठोगे उसी गली से लाइन रहेगा, ठीक है ना? एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। तुम उठो, उठ के अपने गली के रोड पर आओ, थोड़ा लग जाए कोई लड़का तेजी से जा रहा है, ओकरा पीछे पकड़ लो, उतरा वहां पहुंचा देगा, ठीक है ना? क्योंकि पूरा मुसल्लापुर हाट जो है लगभग बच्चा वहीं रहेगा। तो अगर आप आ सकते हैं तो जरूर आइए, नहीं आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आराम कीजिए, आराम भी जरूरी है।
संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को क्या करता है, बताता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर p बराबर m इंटू भी। अब बताओ संवेग का सही मात्रा केजी मीटर पर सेकंड। संवेग की भी मान mL t-1। और संवेग कौन राशि है, सदिश, क्योंकि वेग सदिश है, वेग सदिश है तो संवेग सदिश है। संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध। एक बात बताइए, काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, अब P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू भी। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर में ऊपर नीचे m से गुना भाग कर देते हैं। बताओ क्या हो जाएगा, हाफ एम स्क्वायर, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटे एम। देखो तो होगा, ऊपर नीचे एम एम से गुना कर दिया तो हाफ एम इंटू एम, एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा एम। इसको क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ 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 एम स्क्वायर पी स्क्वायर को, एम स्क्वायर वी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिख सकते हैं, पी स्क्वायर बट्टा कितना 2m, पी स्क्वायर बट्टा 2m। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टा 2m। हाँ, 2 दुगो हो गया, पी स्क्वायर बट्टा क्या 2m। इतना कचरा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा याद रखिए काइनेटिक एनर्जी का दूगो फॉर्मूला, एगो हाफ एम वी स्क्वायर, एगो पी स्क्वायर बट्टा 2m। एगो हाफ एम वी स्क्वायर, एगो पी स्क्वायर बट्टा 2m। एगो हाफ एम वी स्क्वायर, एगो पी स्क्वायर बट्टा 2m। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा एम हो जाएगा, तो इसको हम पी स्क्वायर बटा 2m कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर और पी स्क्वायर बटा 2m। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े हैं, क्रय मूल विक्रय मूल, प्रतिशत लाभ बराबर हम लोग पढ़ते थे विक्रय मूल माइनस क्रय मूल बटा क्रय मूल गुना 100। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्टिंग प्राइस बटा कॉस्टिंग प्राइस गुना 100। पढ़े हैं, पढ़े होंगे तब। देखिए वो सवाल, अगर किसी वस्तु का संवेग 10% वृद्धि कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया पी स्क्वायर बटा, इसको 10% वृद्धि करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर मान लो 100 का स्क्वायर बाई 2m। काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर कितना, 110 का होल स्क्वायर बटा 2m। अरे बोल लो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर 100 का स्क्वायर बटा 2m, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर 100 का स्क्वायर बटा 110 का स्क्वायर बटा 2m। कितना प्रतिशत का वृद्धि है, कितना। आप प्रतिशत लाभ निकालना है तो कैसे निकालिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100 निकलेगा। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए फाइनल का, ये इनिशियल का, कॉमन निकाल के काट खोट दीजिए, आंसर आ जाएगा। निकाल दें, आप निकाल लीजिएगा, पुट एंड गेट द रिजल्ट। कितना हो जाएगा बताओ, 1/2m कॉमन लेके काट दें तो क्या हो जाएगा, 110 का होल स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर आप बटा 100 का स्क्वायर गुना 100। काट खोट के देखो कितना आता, 100 गया बोरा में। अरे काटो न रे, 11 कितना 121। मतलब तेरा लगता है कि हमारा नहीं आता है, अरे चौटाइसी का पैसे लेते हैं। 10,000 बटा 100, ये हो जाएगा 121। कितना आ जाएगा रे, होगा यार, जोड़ घटाओ से नहीं करवा। एक तो बोर्ड चमकता है, जगह कम है, गड़बड़ होवे करेगा। हो गया। हम लोग के साथ क्या था ना, चला इंजीनियरिंग कॉलेज में हम लोग को कैलकुलेटर मिलता था, एग्जाम हॉल में आप ले जा सकते हैं,
इंजीनियरिंग कॉलेज में जब आप जाइएगा तो वहां आपको एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मिलता है, उसको आप लेके एग्जाम हॉल में जा सकते हैं। और कैलकुलेटर से जोड़ घटाव गुना भाग तो छोड़ दीजिए, उस साइंटिफिक नॉर्मल कैलकुलेटर नहीं रहता है, साइन कॉस टेन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब गुना भाग करके यहां फॉर्मूला पुट कीजिए, यहां सीधा लिखिए 2.3 आंसर। कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। यहां तुम कहता है 110 में से घटाओ, स्क्वायर करो, उम्र हो गया चला, अभी सब गड़बड़ होबे करेगा। आ जाओ एक कर आंसर बता, आंसर बताओ रे। छोटा एक आंसर बताना, अगर किसी वस्तु की 44% वृद्धि कर दी जाए तो उसका संवेग में काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? p² बटा 2m। अब कह रहा है गतिज ऊर्जा में 44% की वृद्धि कर दी जाए, कितना प्रतिशत, कितना, केकरा में? देखो p² बराबर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। p बराबर क्या होगा? √2m √of काइनेटिक एनर्जी लिख दें। किसको क्या तकलीफ है इसमें? किसी कोई तकलीफ है क्या? अब यहां से कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम कितना 100 √2m √100, कह रहा है फाइनल 44% की वृद्धि √2m √ कितना 144, तो ये हो जाए तो कितना 10 √2m, आइए तो 12 √2m। बोलो हाँ। आप प्रतिशत वृद्धि बराबर कितना? पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बटा पी इनिशियल गुना 100। मुंह से कैलकुलेट कर दो, 12 में 10 गेलो 2 आ 2 2 इधर हो गलो कितना रे 10, 10 दिन 100, 10 दूनी 20, 20% आ रहा है आंसर। बोला नहीं, आंसर आया, गलती नहीं ना हुआ है, देख लेना एकदम सिंपल तो है। फाइनल माइनस इनिशियल बटा इनिशियल गुना 100, जब जिसके टर्म में कहेगा उसके टर्म में लेके चले जाएंगे। अब देखो एक और सिंपल सा जुगाड़ है, जुगाड़े से बनाओ तो ज्यादा बेहतर है। एक और जुगाड़ की है दोस्त मेरे कि अगर काइनेटिक एनर्जी समान हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, समान हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो, समान हो, काइनेटिक एनर्जी समान हो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और अगर संवेग समान हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। देख लो बढ़िया, अगर गतिज ऊर्जा समान हो तो सीधा बात, द्रव्यमान बढ़ेगा संवेग बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा संवेग घटेगा। अगर संवेग समान होगा तो उल्टा बात, द्रव्यमान बढ़ेगा गति ऊर्जा घटेगा, द्रव्यमान घटेगा गति ऊर्जा बढ़ेगा। बोलो हाँ। गति, इस चैप्टर का नाम है वर्क पावर एंड एनर्जी। मेन आदमी एनर्जी हुआ कि मेन आदमी संवेग हुआ? मेन आदमी कौन हुआ? एनर्जी। एनर्जी अगर समान होगा, मेन आदमी समान होगा पंचायत में, तो वही होगा जो होना चाहिए। अब मेन आदमी समान नहीं होगा, उल्टा होगा। मान लो पंचायती करने गया मुखिया पहले से तुम्हारे फेवर में नहीं है, ही होगा। तुम कहेगा हमको मारा, मुखिया कहेगा तुम वहां गया काहे? तुम कहेगा कि हमको बहुत मारा है मुखिया जी, अब मुखिया जी तुम्हारे अगेंस्ट में है, तो तुमको कहेगा तुम वहां गया काहे जाई तोरा मारा? बोलन रे। अब या कोई झगड़ा होगा तो समझ लेगा, दिमाग में एडजस्ट रहता है कि भैया ये हमारा वोट नहीं दिया था, अगर अगेंस्ट में जाना है। तो मेन आदमी अगर समान है तो सीधा सीधा बात होगा, जो होना चाहिए वही होगा, ये बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये घटेगा तो घटेगा। अब मेन आदमी समान नहीं है, गतिज ऊर्जा संवेग न समान है, अब मेन आदमी है गतिज ऊर्जा, तो भैया मेन आदमी समान नहीं है, तो ये बढ़ेगा तो घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अब सवाल ऐसे ही बनाना तो और सवाल बन जाएगा। अब मेन आदमी गतिज ऊर्जा है कि संवेग है, इसका दुएगो सवाल ले आता है, दोनों सवाल हम दे दिए हैं। बताओ, दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की अगर संवेग अस्थिर है, मतलब मेन आदमी अस्थिर न है, गतिज ऊर्जा अस्थिर न है, संवेग अस्थिर है, तो उल्टा होगा कि सीधा? उल्टा होगा, तो हल्के वाले का अधिक होगा, अब भारी वाले का कम होगा, यही आंसर हो जाएगा। इसमें देखो, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब मेन आदमी समान है ना,
मेन आदमी समान है तो वही होगा जो होना चाहिए। तो क्या होगा, भारी वाले का अधिक होगा, हल्के वाले का कम हो। पता नहीं बुझाया कि नहीं। अब सवाल बनाने जाओगे तो फंस जाओगे, बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे। दुए को सवाल है, गतिज ऊर्जा समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, और गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा तो उल्टा होगा। गतिज ऊर्जा समान होगा तो वही होगा जो होना चाहिए, और गतिज ऊर्जा समान नहीं रहेगा वो होगा जो नहीं होना चाहिए। अब है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा किसको कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा बोले तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच। एम क्या है, द्रव्यमान। जी गुरुत्वीय त्वरण। एच पृथ्वी के सतह से क्या है, ऊंचाई। एच क्या है, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई। एम जी एच। क्लियर, बोलो न रे। एक बात बताओ, अगर स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा पृथ्वी के सतह से ऊंचाई h हो, h ऊंचाई के ऊपर स्थित हो, तो 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 स्थितिज ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, mgh। पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। बता, अगर एक के जी, एगो चीज ध्यान रखना, हम तुमको एगो चीज बताए थे कि अगर किसी वस्तु को हम हाथ में उठाए हैं, मान लो ये मेरी वस्तु है, इसको हम हाथ में उठाए हैं तो किया गया कार्य जीरो ना। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। लेकिन उठाए रखने में किया गया कार्य जीरो, उठाने में किया गया कार्य एमजीएच। उठाए रखने में किया गया कार्य जीरो, उठाने में किया गया कार्य एमजीएच। क्लियर। पता है, अगर 1 kg द्रव्यमान का पृथ्वी के सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जा रहा है कि उठाए रखा है, उठाया जाता तो किया गया कार्य हो जाएगा mgh। बताओ, कार्य ही पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा। m का मान 1, g का मान 9.8। काहे लेंगे 9.8, यहां अगर 9.8 दिखेगा या उसका फ्रैक्शन दिखेगा g 9.8 लेंगे, अगर 10 20 30 दिखेगा g का मान 10 लेंगे। h का मान, अरे जी का मान अपने मन से लेंगे, जी का मान अपने मन से हर जगह 9.8 या क्या लेंगे 10। तो बच्चा एच का मान कितना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9.8 का होल स्क्वायर इंटू जू। आंसर बता क्या होगा। एक की भी किसी, ये उठाया जा रहा है कि उठाए रखा है, किसी 1 kg की वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाए रखने में किया गया कार्य क्या होगा, क्या होगा, उठाए रखने में ना कह रहा है। यहां भी लड़का कहेगा एम जी एच। एम का मान कितना 1, जी का मान कितना 9.8, एच का मान कितना 9.8। तो तुम कहोगे 9.8 का होल स्क्वायर इंटू जूल। ई होगा नहीं, उठाए रखने में मतलब ऐसे पकड़े हुए, उठाए रखने में किया गया कार्य जीरो, उठाने में किया गया कार्य mgh। बोलो, देखो पते की बात थोड़ा बता देते हैं हम, बढ़िया समझ लेना, अभी नहीं समझो, थोड़ा देर में समझाएंगे, अभी गड़बड़ा जाएगा। कोई भी स्प्रिंग है, स्प्रिंग में हाइट होता है, जरा में हाइट होगा स्थितिज ऊर्जा, जरा में गति होगा ओकरा में गतिज ऊर्जा। स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो ओकरा में हाइट ना होता है, तो भैया स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, हाफ के एक्स स्क्वायर। किसी भी स्प्रिंग में एक्स क्या है, लंबाई में, लंबाई में क्या है परिवर्तन, कौन, एक्स क्या है, एक्स क्या है, लंबाई में परिवर्तन। एक्स क्या, के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। के क्या है, स्प्रिंग नियतांक। एक्स क्या है, एक्स लंबाई में परिवर्तन है। एक बात बताइए, परिवर्तन तो बढ़ के भी हो सकता है, परिवर्तन घट के भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं, बोलो मेरे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए से 50 रुपया भी हो सकता है,
100 रुपया से 200 रुपया भी हो सकता है। दोनों केस में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। परिवर्तन घट के भी होता है, परिवर्तन बढ़ के भी होता है। बोलो ना रे। तो कहते हैं एक्स लंबाई में वृद्धि नहीं है, ये जो स्प्रिंग है इसकी लंबाई में वृद्धि नहीं है, लंबाई में क्या है? परिवर्तन है। लंबाई में क्या है? परिवर्तन। चाहे वो बढ़ के हो, चाहे वो खींच के हो कि दबा के हो। बोलो। आपको क्वेश्चन पूछेगा, बताओ किसी स्प्रिंग को खींचने में स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। दबाने में भी बढ़ेगा। लड़का मार देता, खींचेंगे तो बढ़ेगा, दबाएंगे तो घटेगा। दबाने में भी क्या होगा? घटेगा। बढ़ेगा। दबाने में क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि एक्स जो है वृद्धि नहीं है, एक्स लंबाई में क्या है? परिवर्तन। बोले वे नहीं करेंगे। मान लो अभी इसको हम ऐसे लंबाई में परिवर्तन, पहले ये 10 का था, या मान लो पहले ही 40 का था। कितना का था? अब एक हम दबा के दबा दिए हम 10, यहाँ एक्स के बदले कितना देंगे? लंबाई में परिवर्तन 10 है ना। अब हम एक दबा के कर दिए 20। तो ज्यादा दबाए कि कम दबाए? ज्यादा दबाए तो यहाँ वैल्यू भी तो 20 आएगा। जितना ज्यादा दबाएंगे वैल्यू उतना बड़ा आएगा, इसका मान उतना ज्यादा होगा। बुझा रहा है? पहले 10 दे रहे थे, अब लंबाई और घटा रहे हैं, तो और घटा रहे हैं तो यहाँ वैल्यू 20 न दे रहे हैं, तो 20 दे रहे हैं तो इसका मान बढ़ेगा कि घटेगा? इसका मतलब जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा बढ़ेगा। अब फैलाने पर तो बढ़वे करेगा। बोले वे नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ दोस्त मेरे कि अगर किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होता है कि कमी होता है? क्या होता है? वृद्धि होता है। और स्प्रिंग में कौन ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा। अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन क्या हो? एक्स, और स्प्रिंग नियतांक का मान क्या हो? के, तो स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? क्या होगा रे? ये स्प्रिंग की लंबाई में इतनी, पहले इतनी लंबाई थी, अब स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन कितना कर दिया? एक्स। हाफ के एक्स स्क्वायर। बताइए, यहां पर बच्चा बड़ा डाउट खाता है। क्या डाउट खाता है? देखो, अगर किसी स्प्रिंग की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 60 से 70, एक्स का मान कितना हो गया? अरे लंबाई में परिवर्तन, एक्स का मान कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। फैला रहे हैं कि सिकुड़ा रहे हैं? हाँ करे। किताब कहाँ है? तो एक की किताब दोनों कहाँ कर रहे हैं? बख्तियारपुर। इस समझ में आ रहा है? अभी नया नया ज्वाइन किया है क्या? ऑनलाइन करता था? ऑनलाइन क्या की करता है हमरा नहीं पता है। मास्टर की वीडियो देखते देखते जंगल में घुस जाता है। जंगल में हो रहा है मंगल। इस जवानी में हार्मोन्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मोबाइल पे खास करके। तो की करता, बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर। सोडियम का एटॉमिक नंबर बता। पता नहीं, तो चेहरा से हमरा लग रहा है थोड़ा कुछ नहीं बुझा रहा है। बता। नहीं पता? ये मोटका खाली खा के देह पोस रहा है, समझा? इस सोचा कि वैकेंसी आया, चलो कहीं हो ही जाए। बता सोडियम का एटॉमिक नंबर। अरे दोस्त, दोनों दोस्त, तोरा पता है? बता दे तू ही। देखो अगर पता है। कंफ्यूज हो गया? ऐसा क्या पूछ लिए रे भाई हम? तो गड़बड़ बात है दोस्त। मोबाइल पे पढ़ना कोर्स लोग बच्चा लेता है, लेकिन पढ़ने की कोशिश करो। मोबाइल में इतनी अच्छी अच्छी चीजें आ जाती है पढ़ते पढ़ते कि आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आजकल सबसे ज्यादा भोजपुरी में जो एक्ट्रेस सब जो है, और ज्यादा बच्चा सबको जो है बहका रही, व्यूज के चक्कर में लगता है कि की कर देना है। तुम लोग को बताए थे एक बार, हम ऐसे ही देख रहे थे मोबाइल खोल के, तो सामने में देखे हम एगो वीडियो था ओकर
50 मिलियन व्यूज था। हम लोग पढ़ाते हैं 1.5 मिलियन, जाते जाते दम तोड़ देता है। बहुत गया है, मेरा एगो वीडियो तो 18 लाख गया है, 1.25 मिलियन। हमको लगा 40 लाख, भैया ये लोग क्या करता है जो 40 लाख व्यूज है। हेडिंग था उसका, जंगल में हो रहा है मंगल। हम क्या किए, वो वीडियो जो है हम देखे कि भैया इसमें है क्या, आखिर देखे। आई हो लिखा था, इसको अकेले में देखना। हम एक बार क्लिक किए तो उसमें एक पति पत्नी दोनों एक जंगल में बैठा हुआ था और नॉर्मल बात कर रहा था। और जी बताओ, तुम घर से कमाने काहे नहीं जाते हो, फलना हमरा फलना चीज खरीद के ला दो, चिलना चीज खरीद के ला दो। और नीचे में कमेंट्स था, देखने कुछ और आए थे। तो तुम समझोगे आजकल का युवा किधर की ओर जा रहा है। कृपया उधर से लौट आओ तो सोडियम का एटॉमिक नंबर याद रहेगा, समझा। नहीं तो बस मामला हो जाता गड़बड़। ध्यान दो, हम इन्हें स्प्रिंग फैला रहे हैं, सिकुड़ा रहे हैं ना, सोडियम में पार, मामला गड़बड़ाने जाएगा। इस 60 सेंटीमीटर से कितना हो रहा है, 70। तो फैला रहा है कि सिकुड़ा रहा है, कितना फैला रहा है, 10। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, कितना होगा। यही काम लड़का नहीं करता है, और क्या करता है देखो, उसका स्प्रिंग नियतांक यानी के का मान होता है 100 न्यूटन बटा मीटर। तो उस स्प्रिंग में उपस्थित स्थिति ऊर्जा का मान, तो लड़का कहता है हाँ मास्टर रे, तू तो बताया था हमरा काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर। यहां से हाफ के का मान कितना, 100 इंटू एक्स स्क्वायर। मारता है लड़का 10 के स्क्वायर, एक मारता है 50, अब 50 पर 2 गो जीरो, 5000 जूल। पहले ऑप्शन यही रहता है। जबकि दोस्त यहाँ करना क्या था, ये 100 न्यूटन बटा मीटर था, इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा, 0.10 मीटर। तो अब यहाँ x के जगह पर क्या रखना होगा, 0.10 मीटर। इसको भैया कर दोगे तो कितना आएगा बता, ये आ जाएगा अब 0.5 जूल। कैलकुलेट करके देख लो। अब पहला ही ऑप्शन तुम्हारा रहता है 5000 जूल, तो मार लोगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। कितना मारना है, 0.5 जूल। सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर। स्थिति ऊर्जा का उदाहरण, जकरा जकरा में हाइट, आप देखो इसका उदाहरण चुनना भी बहुत आसान है। ये वो सिंपल सा जुगाड़ हम थोड़ा बताते हैं। कल चला बंद रखे हैं, ठीक ना, फाउंडेशन सारा कल बंद है। मैथ बुलाए हैं जो बैच, तो वो चलेगा। देख रहा है आज अटेंडेंस कम है, ये बैच पूरा ठसम ठस है। आज अटेंडेंस कम क्यों है भाई, तो शनिवार है, बच्चा रेस्ट ले रहा है। टीचर लोग भी कुड़कुड़ा रहा है, कहता है सर कपड़ा लत्ता साफ करना है, मामला गड़बड़ा जाएगा। क्या आप कर दिया, पहली बार शनिवार को क्लास चला है। हम सोचे थे कि चलाएंगे, लेकिन एक दिन का चलो दे देते हैं छुट्टी, तुम लोग भी रिफ्रेश हो जाओ। ध्यान देना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। बोलो कहीं से कोई दिक्कत है, एक लाइन एकदम सिंपल है। हाइट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब वेग होगा तो गतिज ऊर्जा। दोनों में से कुछ नहीं होगा, कोई ऊर्जा नहीं होगा, दोनों होगा तो दोनों ऊर्जा हो। कितना सिंपल है, बोलो रे। हाइट तो कोई बात नहीं, याद नहीं था, कभी कभी ऐसा हो जाता है, टीचर पूछ देता है, जान लो चीज याद से उतर जाता है। क्या करेंगे, मैनेज कर रहे हैं, पढ़ेगा बच्चा। हाइट होगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी। वेग होगा तो गतिज ऊर्जा। दोनों होगा, दोनों ऊर्जा। दोनों में से कुछ नहीं होगा, कोई ऊर्जा। आप कहेगा ऐसा कौन सा सिचुएशन होगा जहां हाइटो नहीं होगा, वेगो नहीं होगा। जमीन पर रखा हुआ पत्थर, हाइट है, जमीन पर रख दो एगो पत्थर, यहां नहीं, छत है, छत और जमीन में अंतर है। जमीन पर एगो पत्थर रख दो, क्या उसमें हाइट है, क्या उसमें वेग है, तो दोनों में से कोई ऊर्जा नहीं है। तो तुमको कि दोनों कहां होगा रे मास्टर, पंखा में। देखो हाइट भी है, चलता हुआ पंखा में, पंखा में ना, पंखा तो खाली हाइट होगा, चलता हुआ पंखा में हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा होगा। बोलवे नहीं करे, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ऊर्जा होगा, हो कि ना। पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, काइनेटिक एनर्जी। किसमें, पंखा में ना, चलता हुआ पंखा।
अब बताओ, तना हुआ धनुष खाली हाइट है ना, है स्थिति ऊर्जा। तना हुआ गुलेल स्थिति ऊर्जा ना, बोलो। तना हुआ गुलेल स्थिति ऊर्जा, हाँ। तना हुआ गुलेल स्थिति ऊर्जा, तना हुआ धनुष स्थिति ऊर्जा, दबा हुआ गद्दा खाली हाइट है ना, है। बांध में भंडारित पानी खाली हाइट है, तो कौन ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा। स्प्रिंग, खिलौने का स्प्रिंग, स्प्रिंग कहीं भी रहेगा, स्थिति ऊर्जा। अरे दोस्त, स्प्रिंग को दबा दोगे तो हाइट कम हो जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा ना होगा कि गति होगा? तना हुआ धनुष, तना हुआ गुलेल, क्लियर है। बांध में भंडारित पानी खाली हाइट है ना, है। अब कहोगे सर गतिज ऊर्जा केकरा में होगा? जेकरा में गति होगा। जैसे जमीन पर दौड़ता लड़का, ओकरा में हाइट ना है। जमीन से हाइट मतलब हाइट, हमार हाइट मतलब हाइट ना, जमीन से हाइट मतलब हाइट। जमीन से मेरे पैर का हाइट, तो हम जमीने पर दौड़ने तो हाइट जीरो ना होगा। जमीन पर दौड़ता हुआ लड़का खाली गतिज ऊर्जा। चलता हुआ बस, चलता हुआ ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, रनवे पर उड़ता हुआ नहीं, रनवे पर तो खाली गति है ना होगा, तो गति ऊर्जा। लेकिन उड़ता हुआ एरोप्लेन दोनों ऊर्जा, उड़ता हुआ पतंग हाइट भी है गति भी, दोनों ऊर्जा। वो चलता हुआ पंखा, लेकिन लटका हुआ पंखा खाली हाइट होगा, तो स्थिति ऊर्जा होगा। बोलो। तना हुआ धनुष स्थिति ऊर्जा, दबा हुआ गद्दा, हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर खाली हाइट है ना, है। छत से लटका हुआ पंखा, आकार में बदलाव। जैसे अभी में देखो, मेरा पेट अभी ऐसे है, हम इसको ऐसे फुला लेंगे, आकार में बदलाव हुआ ना, हाइट है ना हुआ, स्थिति ऊर्जा। पूछता है शरीर में कौन सी ऊर्जा? प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। प्रत्यास्थता वह गुण है जिसके कारण फैलाएं और छोड़ें तो पुनः अपने शेप में आ जाए। शरीर में कौन ऊर्जा? कॉइल स्प्रिंग को दबाने और फैलाने पर स्थितिज ऊर्जा। बांध में भंडारित पानी, चाबी वाली घड़ी या खिलौने का स्प्रिंग, तना हुआ गुलेल, कौन ऊर्जा? आप गतिज ऊर्जा के उदाहरण देखो, जमीन पर दौड़ता लड़का, चलती हुई बस या ट्रेन, रनवे पर चलता हुआ एरोप्लेन, गति ऊर्जा। बताओ, ट्रेन में बैठा व्यक्ति ऐसे बैठता है, हाइट भी है गति भी है, तो दोनों ऊर्जा ना। गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों का उदाहरण। गति ऊर्जा तो, स्थिति ऊर्जा मतलब कौन ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। छत पर दौड़ता लड़का, हाइट भी है, छत पर दौड़ रहा है तो हाइट भी है, और दौड़ रहा है तो गति भी है। चलता हुआ पंखा, हाइट भी है गति भी, दोनों ऊर्जा होगा। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, उड़ता हुआ, लुढ़कती हुई वस्तु, लुढ़क रहा है तो हाइट भी है और गति भी है। उड़ती हुई पतंग, अरे बोलो। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठा व्यक्ति, दोनों ऊर्जा ना। उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर होगा तो हाइट भी होगा गति भी होगा, तो दोनों ऊर्जा होगा कि नहीं होगा? चलता हुआ पंखा, ये सब तो फालतू का बकवासगिरी है, जो पूछेगा से सुन लो। बांध में भंडारित पानी स्थिति ऊर्जा, तना हुआ गुलेल, तना हुआ धनुष स्थिति ऊर्जा, दबा हुआ गद्दा स्थिति ऊर्जा, बांध में भंडारित पानी स्थिति ऊर्जा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर दोनों ऊर्जा, चलता हुआ पंखा दोनों ऊर्जा। यही 4-5 को पूछता है। बोलो। हाँ, जगरा में हाइट होगा स्थिति ऊर्जा, जगरा में गति होगा गति ऊर्जा, जगरा में दोनों होगा दोनों ऊर्जा, जगरा दोनों में से कुछ नहीं होगा कोई ऊर्जा। क्लियर? एनी डाउट? शेड्यूल चला तुमको पता होगा, 6:30 बजे से है, पीडीएफ मिल गया होगा। 6:30 9:30 एक बार लाइव होगा, और फिर 9:30 से 12 एक बार लाइव होगा। खाना कब बनाएगा कब खाएगा ये तुम जानो। और अभी 5 बजे से ग्रुप डी का टेस्ट है। ये वो चीज चला याद रखना, सब मंजर जब खत्म हो जाएगा तो क्या को बचेगा तेरा पास? ग्रुप डी और एनटीपीसी। इसलिए इसका एक एक टेस्ट जरूर सारे बच्चे अभी से लगाते रहो, सप्ताह में 1 दिन। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।